कंप्यूटर में शुरू करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद, शिशु रोग विशेषज्ञ, सीतामढ़ी, बिहार। आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच नवजात शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अहम मुद्दों, अहम क्वेश्चंस को लेकर। बीच में कुछ ज़्यादा लंबा अरसा गैप रहा मशगूलियत की वजह से। तो हम आज बात करेंगे नवजात शिशु के संबंधी कुछ मिसकंसेप्शंस कर लें या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं, अक्सर ओपीडी में ये क्वेश्चंस करते हैं। मैं चाहता हूँ इस आप लोगों को ये मैसेज दिया जाए, जानकारी दी जाए आपको। कुछ क्वेश्चंस होते हैं अक्सर पेरेंट्स के, जैसे कि एक क्वेश्चन है मालिश मसाज, जिसको कहते हैं मालिश करना है कि नहीं, बच्चे को करना है तो कब करना है। तो ऐसे अगर बात करें तो मालिश जो है साइंस के हिसाब से मसाज का कोई अहम बहुत ऐसा रोल नहीं है जो मेडिकल साइंस में बताया गया है, लेकिन इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। इसलिए ये कहा गया है कि मसाज आप कर सकते हैं। साइंस के हिसाब से इससे न बेनिफिट है न नुकसान है, न फायदा है न नुकसान है, लेकिन इस चूँकि लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए कर दिया गया है कि आप मसाज कर सकते हैं। मसाज कब करना है तो ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके गिरने के बाद मसाज शुरू करना है। मसाज किस तेल से करना है ये क्वेश्चन अक्सर वहाँ का होता है, और गांव देहात में सबसे ज़्यादा कड़वा तेल, जिसे सरसों का तेल कहते हैं, उसको इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा प्रथा है, जो कि गलत है। कड़वा तेल एकदम हम लोग मना करते हैं, कड़वा तेल नहीं लगाना है। बहुत ही कड़ा होता है, बच्चे के स्किन पे काफ़ी हार्म पहुंचाता है, उससे बच्चे के स्किन पर जख्म निकलता है, इसलिए कड़वा तेल एकदम मना करते हैं। बाकी बहुत सारा तेल आता है। हम पर्सनली जो है ज़्यादातर पेशेंट्स को जो है कोकोनट ऑयल बताते हैं। गर्मी के दिनों में कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, और ठंडी के दिनों में ऑलिव ऑयल, जिसको जैतून का तेल कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मसाज धीरे धीरे करना है, बहुत ज़ोर से भी नहीं करना है, ताकि बच्चे के स्किन पे दिक्कत आए, या उसका इतना ज़ोर से ना करें जिससे गाँव घर में औरतें करती हैं कि बोन ही टूट जाए। आराम आराम से मसाज करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होता है माँ का या पेरेंट्स का कि नाभि पर दवाई लगाना है कि नहीं लगाना है। नाभि पर कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सफाई मेंटेन करके रखना है। अगर नाभि पे कोई जख्म नहीं है, कुछ पस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आया, तो नॉर्मली हमें नाभि पर कुछ नहीं रखना है। हम सारे पेशेंट को बगैर किसी दवाई के नाभि पर रखे हुए डिस्चार्ज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सही रहता है। किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तब उसके लिए ऑइंटमेंट होता है या पाउडर है, उसको लोकली नाभि पर अम्बिलिकल कॉर्ड पर इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। अगर उसमें जब तक कि कोई जख्म नहीं है, कुछ दूसरी चीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि काजल लगाना है कि नहीं लगाना है। काजल नहीं लगाना चाहिए, काजल से कोई फ़ायदा नहीं है। गांव घर में यहाँ तक कि मिसकंसेप्शन है कि काजल लगाएंगे तो आँख बड़ा होगा। ये सब गलत बातें हैं। काजल से ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए काजल ना लगाएं। कपड़ा पहनाने का मामला है, कपड़ा कैसा पहनाना चाहिए, कितना पहनाना चाहिए। कॉमनली हम लोग बोलते हैं कि जितना हम एडल्ट पहनते हैं कपड़ा, उससे एक ज़्यादा पहनाना है, लेकिन ये डिपेंड ऑन द वेदर। कौन से मौसम की हम बात कर रहे हैं, किस मौसम में बच्चा को हम पाल रहे हैं। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, गांव घर में औरतें ही गलती करती हैं। ठंडी के दिन में अगर बहुत सारे कपड़े में लपेट के रखते हैं बच्चों को, तो गर्मी के दिनों में बच्चे को लपेट के रखते हैं। इसका नुकसान ये होता है, अक्सर पेशेंट जो है ओपीडी में एक फीवर का कंप्लेन लेके आता है। जो फीवर किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है, वो हमारी गलतियों की वजह से होता है, बहुत सारे कपड़ों में लपेट के रखने की वजह से होता है। इसलिए जैसा मौसम वैसा कपड़ा। हाँ, ये नहीं है कि जैसे ठंडी के दिनों में हम ऊनी कपड़ा पहना रहे हैं और 3-4 कपड़े पहना रहे हैं, तो गर्मी के दिनों में वैसा पहनाना है, ऐसा नहीं पहनाना है। जब हम भी गर्मी और ठंडी के दिनों में, हम एडल्ट लोग भी मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, बच्चों को भी मौसम के हिसाब से कपड़ा पहनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कपड़ा गर्मी के दिनों में बहुत कपड़ों में लपेट के रखना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। बच्चे को बहुत ही पॉलिस्टर टाइप का कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, सॉफ्ट कपड़ा पहनाना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। हाँ, फुल स्लीव कपड़ा पहना सकते हैं। और कोशिश करना चाहिए कि अगर ठंडी का दिन है तो ठंडी के दिनों में तो हाथ में दस्ताना, पैर में मोजा वगैरह भी होना चाहिए। गर्मी के दिन मौसम के हिसाब से कपड़ा पहनाना चाहिए। और इसमें यही है। बाकी कुछ पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि एसी और पंखा के नीचे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं।
आप बच्चे को आप एसी में भी रख सकते हैं, एयर कंडीशन में रख सकते हैं। एयर कंडीशन में रखने से कोई नुकसान नहीं होता है। टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि हम एक एडल्ट को, हम लोगों को थोड़ी सी गर्मी एहसास हो, उतना 24-25 डिग्री पे करके डिपेंड करता है आपका एसी कैसा है। तो ये है कि कहना ये है कि आपको हल्की सी गर्मी फील हो उतना टेम्परेचर में रख सकते हैं, एसी में भी रख सकते हैं। और पंखा के नीचे रख सकते हैं कि नहीं, पंखा के नीचे डायरेक्ट अगर नहीं रख सकते, अगर थोड़ा अलग करके रख सकते हैं, लेकिन पंखा चला सकते हैं। ऐसा कोई पंखा चलाना मना नहीं है कि बच्चा है घर में तो पंखा नहीं चलाना है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, माँ को परेशानी होती है, बच्चा को भी परेशानी होती है। हाँ, पतला कपड़ा से ढक सकते हैं, वहाँ पे कपड़ा वपड़ा ढक के पंखा के नीचे रख सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कपड़ा पंखा नहीं चलाना है। नहलाना है कि नहीं नहलाना है, नहला सकते हैं बच्चे को। शुरू में के दिनों में हम लोग भी जो है अगर डिपेंड करता मौसम पे, अगर ठंडी का दिन है तो मतलब ल्यूक वार्म वाटर से, सुसु पानी जिसको कहते हैं, उससे नहला देना चाहिए। और गर्मी के दिनों में नॉर्मल पानी से नहला सकते हैं आप। और नहलाने के टाइम साबुन जो है वो हम लोगों को अपना जो कॉमन जो एडल्ट लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो साबुन हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए अलग पीएच वाला एक साबुन आता है, अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ खास क्वेश्चंस है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैंने सोचा मैं ज़रूरी समझा इन सब क्वेश्चन का आंसर देना, जवाब देना, ताकि लोग गलतफहमियों में ना पड़े और बच्चे को उससे नुकसान ना हो जाए। और फिर इस तरह के और भी क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के बीच हम हाजिर होंगे। आज की बात हम इतनी पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।